मूवी की शुरुआत होती है एक कार ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट से जिसका नाम है मोनोलिथ। इस एड में बताया जाता है कि ये दुनिया की सबसे सुरक्षित कार है और बहुत सारे अनोखे फीचर्स भी है। किसी भी एक्सीडेंट के वजह से होने वाला नुकसान और चोरी को रोकने के लिए मजबूत बॉडी, मजबूत टायर्स और बुलेट प्रूफ ग्लास का यूज किया गया है। एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए गाड़ी के अंदर सारे फीचर्स कंट्रोल किए जाते हैं। गाड़ी में एक वर्चुअल असिस्टेंट भी है जिसका नाम लिलिथ है, जिसका यूज करके ड्राइवर को गाड़ी के साथ मेलजोल रखने में आसानी होती है। अगले सीन में हमको देखने को मिलता है इस आधुनिक कार में माँ अपने बच्चे को लेके उसके दादी के घर जा रही होती है। जब वो माँ वर्चुअल असिस्टेंट लिलिथ के साथ बात कर रही होती है तब हमको पता चलता है कि उसका नाम सैंड्रा है और उसके 2 साल के बच्चे का नाम डेविड है और उसके पति का नाम कार्ल है जो एक पायलट है और वो उनके साथ नहीं आ सका क्योंकि वो बिजी है। ये कार इतनी आधुनिक है कि वो अपने अंदर बैठे हुए पैसेंजर का वजन भी बता सकती है। कुछ देर बाद कार्ल का उन्हें कॉल आता है। वो बताता है कि उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, वो सेंट्रल एयरपोर्ट के पास है और वो उन्हें मिस कर रहा है। उसी वक्त कार्ल के दरवाजे पे कोई आता है और वो सैंड्रा और डेविड को गुड बाय कहता है। कुछ देर बाद डेविड गाड़ी में गड़बड़ करने लगता है और सैंड्रा उसको अपना स्मार्टफोन दे देती है ताकि वो उसमें बिजी रहे। कुछ देर बाद सैंड्रा अपनी गाड़ी एक पेट्रोल पंप के पास रोकती है और डेविड को वॉशरूम के अंदर लेके जाती है और उसका डायपर चेंज कर रही होती है। तभी कुछ लड़कियां वहाँ पे हंसी मजाक करती दिखाई देती है। पेट्रोल पंप के पास ही एक सुपरमार्केट है जहाँ सैंड्रा डेविड के लिए कुछ चॉकलेट्स खरीदती है। जब सैंड्रा सुपरमार्केट में बिल पे कर रही होती है तभी वो बाहर देखती है कुछ लोग उसकी गाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बिना किसी परेशानी के अपने स्मार्टफोन ऐप से गाड़ी को लॉक कर देती है। जब वो गाड़ी लॉक करने में बिजी होती है तभी डेविड उससे अलग हो जाता है। बाद में जब उसको पता चलता है कि डेविड खो गया है तो वो पूरे सुपरमार्केट में उसको खोजने की कोशिश करती है। उसके बाद वो भागकर बाहर जाती है और अनजान लोगों को पूछती है क्या डेविड उनके साथ है। वो बहुत परेशान हो चुकी होती है, लेकिन तभी उसको डेविड मिलता है। वो उन्हीं लड़कियों के साथ होता है जो वॉशरूम में हंसी मजाक कर रही होती है। सैंड्रा उसी वक्त डेविड को कार में बिठाती है और वॉल्ट मोड नाम का फीचर ऑन कर देती है। बाहर क्या हो रहा है उससे अनजान वो अपनी गाड़ी में बैठती है और उसको राहत की सांस मिलती है। पेट्रोल पंप से निकलने के बाद वो अपनी बचपन की दोस्त जेसा को कॉल करने का सोचती है। जेसा कॉल उठाती है और वो बताती है कि वो भी सेंट्रल एयरपोर्ट के पास है। वो बताती है कि वो काल के साथ ही होटल में रुकी हुई है। जब सैंड्रा को पता चलता है कि जेसा का काल के साथ अफेयर है तो वो तहस नहस हो जाती है। सैंड्रा दादी के घर के पास पहुंचती है, लेकिन वो इतनी परेशान होती है कि उसको ये ख्याल भी नहीं आता कि उसको दादी के घर में जाना है। वो काल को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन काल ऐसे दिखाता है कि जैसे वो बिजी है और उसका कॉल नहीं उठाता। काल के झुट के वजह से सैंड्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो सेंट्रल एयरपोर्ट लॉस एंजलिस को रवाना हो जाती है। उसको रास्ते में एक बोर्ड दिखता है जिसमें लॉस एंजलिस की दूरी 320 मील दिखाई देती है। कुछ देर बाद वर्चुअल असिस्टेंट लिलिथ सैंड्रा को बताता है कि मेन हाईवे पे एक एक्सीडेंट हो चुका है जिसकी वजह से उनकी रफ्तार धीमी होने वाली है और वो सैंड्रा को बाईपास रोड से जाने के लिए कहता है जिसकी वजह से उसका बहुत टाइम बच जाएगा। हालांकि लिलिथ सैंड्रा को यह भी बताता है कि ये रास्ता बहुत वीरान है और इसमें ज्यादा यात्री नहीं होते, लेकिन अपने पति को सबक सिखाने पे अड़ी हुई सैंड्रा दोबारा नहीं सोचती और बाईपास रोड ले लेती है। उसके बाद अंधेरा हो जाता है और सैंड्रा को गाड़ी ड्राइव करने में तकलीफ होती है। शाम के वक्त पड़ने वाला कोहरा बढ़ता जाता है और उसको रास्ता देखने में परेशानी होती है। उसको सामने कोई इंसान या गाड़ी नहीं दिखती कि उसको उस वीरान रास्ते पे एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन दिखाई देता है। वो उस जगह को देखती है, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ नजर नहीं आता। वो आगे ड्राइव करना शुरू कर देती है। ये जगह इतनी वीरान होती है कि यहाँ बस जंगली जानवर ही दिखाई देते हैं। अचानक से सैंड्रा अपना कंट्रोल खो देती है और रास्ता पार करते हुए एक हिरन को वो टक्कर मार देती है। दुर्घटना की वजह से डेविड रोने लगता है और हमेशा की तरह सैंड्रा उसको अपना मोबाइल पकड़ा देती है और डेविड शांत हो जाता है। वो उस हिरन को देखने के लिए नीचे उतरती है, लेकिन वो देखती है कि वो मरा हुआ है और वो कार के सामने वाले हिस्से में अटका हुआ है, जिसकी वजह से सैंड्रा अपनी कार आगे नहीं ले जा सकती। जब सैंड्रा उस हिरन को बाहर निकलने का सोच रही होती है वो भूल जाती है कि डेविड कार में अकेला ही है। इस दौरान डेविड मोबाइल के साथ खेल रहा होता है। वो गलती से कार का एप्लीकेशन ओपन कर देता है और उस एप्लीकेशन में वो अपनी उंगलियां घुमाना शुरू कर देता है, जिस वजह से कार का लॉकिंग फीचर एक्टिवेट हो जाता है। सैंड्रा को पता चलते ही सैंड्रा कार की ओर दौड़ती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब जब सैंड्रा कार के बाहर अटक चुकी होती है वो कोशिश करती है कि 2 साल का डेविड उस लॉकिंग मोड को बंद कर दे। डेविड को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने मोबाइल के साथ खेलता रहता है।
बाद में सैंड्रा परेशान हो जाती है और वो बच्चे पे चिल्लाना शुरू कर देती है। डेविड घबरा जाता है और मोबाइल गिरा देता है। यहाँ सैंड्रा को पता चल जाता है कि मोनोलिथ कार के फीचर्स बस एक एडवर्टाइजमेंट नहीं है, पर ये सच में काम करते हैं। सैंड्रा पत्थर से खिड़की की कांच तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कांच पे एक खरोच भी नहीं आती। उसकी सब कोशिशें बर्बाद होती हुई देख सैंड्रा दूसरे विकल्प खोजना शुरू कर देती है। वो पीछे दिखे हुए इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन की ओर चलना शुरू कर देती है। कुछ देर चलने के बाद वो स्टेशन तक पहुंच जाती है। वो कंपाउंड से कूदकर अंदर आ जाती है और मदद के लिए रोने लगती है। वहां से उसको कोई रिस्पांस नहीं मिलता। स्टेशन पे कोई कर्मचारी नहीं होता। स्टेशन पूरी तरह खाली होता है। उसके बाद सैंड्रा एक रूम में घुसती है और जरूरत का सामान ढूंढने लग जाती है। वो वहां से एक फ्लैशलाइट उठाती है और एक हथियार लेती है जिससे वो गाड़ी की कांच तोड़ सके। जब वो सब स्टेशन छोड़ती है तो उसको पता चलता है कि कोई जंगली जानवर उसका पीछा कर रहा है। जानवर उस पर हमला कर देता है, इसलिए वो कार के छत पे चढ़ जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो जानवर वहां से नहीं जाता, इसलिए सैंड्रा हथियार से गाड़ी पे मारना शुरू कर देती है। गाड़ी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो जंगली जानवर भाग जाता है। उसी वक्त सैंड्रा को पता चलता है कि डेविड को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो डेविड को शांत करने की कोशिश करती है और उसके बाद डेविड को नींद आ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद सैंड्रा भी बहुत थक जाती है और कार के बोनेट पे ही सो जाती है। दूसरे दिन जब सैंड्रा उठ जाती है तो सूरज पहले से ही निकला हुआ होता है। वो उसी वक्त डेविड की हालत देखने के लिए कार के पास आती है। वो देखती है कि डिहाइड्रेशन और खाली पेट की वजह से उसका बच्चा कमजोर हो चुका है। कार का एक फीचर आजू बाजू का टेम्परेचर भी दिखा रहा होता है, जो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। ये परिस्थिति सैंड्रा के लिए किसी श्राप से कम नहीं, क्योंकि ये जगह बहुत वीरान है और यहाँ कोई इंसान भी नहीं। सैंड्रा फिर मदद के लिए रास्ते पे चलना शुरू कर देती है। बहुत डिहाइड्रेटेड होने के बाद भी वो लंबी दूरी तय कर देती है। इस बढ़ती हुई गर्मी में गर्म होती हुई गाड़ी में डेविड को अकेला छोड़ने का उसको जोखिम पता है, लेकिन मदद पाने के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। किस्मत से उसको एक नदी दिख जाती है। वहाँ पर वो पानी पीकर खुद को साफ करती है। कुछ राहत पाकर वो वापस चलना शुरू कर देती है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद सैंड्रा एक पुराने एयरपोर्ट के पास आ जाती है, जहाँ पर उसको एक एरोप्लेन दिखता है। इसी दौरान मोनोलिथ कार के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी कूलिंग फैन चालू हो जाता है, जिस वजह से गाड़ी का टेम्परेचर गिरना शुरू होता है। उस बंद पड़े हुए एरोप्लेन के अंदर आने के बाद सैंड्रा को शराब मिलती है और गैसोलीन का एक ड्रम भी मिलता है। एरोप्लेन के अंदर रहने वाले टायर वो बाहर फेंकती है और उस पर गैसोलीन डालकर उसको वो जला देती है ताकि उसको मदद मिल सके। वो खाली ड्रम उठाती है और नदी के पास आती है। उसके बाद वो ड्रम उस पानी के साथ भरती है और धीरे धीरे वो डेविड के पास आना शुरू कर देती है। अगले सीन में सैंड्रा कार की ओर तेजी से दौड़ती है और देखती है कि डेविड बहुत कमजोर हो चुका है। वो डेविड के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसका कोई जवाब नहीं देता। गाड़ी के अंदर टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो गया है और इमरजेंसी कूलिंग फैन भी काम करना बंद कर रहे हैं। अपने बच्चे की ये हालत देख के सैंड्रा गाड़ी के छत पे चढ़ जाती है और नदी से लाया हुआ पानी गाड़ी पे डालना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो रही है। उसका बच्चा गाड़ी में मरने वाला है ये सोचकर वो हथियार से गाड़ी की कांच तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी मेहनत जाया जा रही है। उसके बाद सैंड्रा गाड़ी के बाहर धुआं कर देती है। उसे लगता है कि धुएं की वजह से सेंसर्स गाड़ी की खिड़कियां खोल देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। बजाय इसके इमरजेंसी कूलिंग फैन बंद होते हैं ताकि धुआं गाड़ी में ना जा सके। थकी हुई सैंड्रा जमीन पे गिरती है और उसे दिखने लगता है कि 1 साल बाद कार्ल और वो उसी जगह पर आए हैं। वह उसको अपनी गलती का एहसास होता है और अभी भी वो कार्ल को डेविड की मौत का जिम्मेदार मानती है। कुछ देर बाद सैंड्रा जाग जाती है और उसको पता चलता है कि वो एक सपना देख रही है। तभी वो जंगली जानवर वापस आ जाता है और उसकी तरफ दौड़ता है। सैंड्रा गाड़ी की बोनेट पे चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बोनेट बहुत गर्म होता है। उसके बाद सैंड्रा गाड़ी के नीचे घुस जाती है। उस वक्त वो जानवर उसका पैर काट लेता है, लेकिन तभी सैंड्रा को पता चलता है कि वो जंगली जानवर गाड़ी के नीचे अटके हुए हिरन के पीछे है। जब वो जंगली जानवर हिरन को गाड़ी के नीचे से बाहर खींचता है, गाड़ी पीछे जाना शुरू होती है। सैंड्रा गाड़ी के नीचे से बाहर आती है और गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी गाड़ी नहीं रुक रही और ढलान के किनारे के पास आ रही है। कुछ पत्थर के टुकड़ों की वजह से गाड़ी रुक जाती है। जब सैंड्रा ढलान से नीचे देख रही होती है, तब उसको सुपरमार्केट में देखा हुआ कार्टून याद आता है, जिसमें तिजोरी को नीचे धक्का देने के बाद उससे डायमंड निकलता है। गाड़ी के दरवाजे खोलने के लिए वो गाड़ी को ढलान से नीचे ढकेलने का सोचती है। सैंड्रा को पता है कि उसके प्लान के बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वो हथियार उठाती है और जिस पत्थर के टुकड़े पे गाड़ी अटकी हुई है उसको तोड़ना शुरू कर देती है। उस पत्थर को निकालने के बाद सैंड्रा गाड़ी को ढलान से नीचे धक्का मार देती है। जैसे ही गाड़ी गिरती है, गाड़ी में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता चल जाता है और गाड़ी वापस काम करना शुरू कर देती है और गाड़ी में लगे हुए फंक्शन की वजह से गाड़ी सीधी हो जाती है, जिसकी वजह से डेविड को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। एक्सीडेंट होने के बाद दरवाजा खोलने के लिए लॉकिंग मोड बंद हो जाता है,
जिस वजह से दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे ही गाड़ी नीचे गिरती है, सैंड्रा ढलान से नीचे उतरना शुरू कर देती है। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कार एकदम ठीक ठाक होती है। दरवाजे का लॉक खुला हुआ देख के सैंड्रा जल्दी से डेविड को कार से बाहर निकालती है और उसके कपड़े उतर के उसको ठंडा करने की कोशिश करती है। डेविड की कमजोर हालत देखकर सैंड्रा जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलने की सोचती है। सैंड्रा गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी का सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है। सैंड्रा लिलित की मदद से ऑफ रोड मोड सेट कर देती है और ढलान से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। जब गाड़ी ढलान चढ़ रही होती है तब पता चलता है गाड़ी बहुत कठिन परिस्थितियों के लिए बनाई गई है। उसके बाद सैंड्रा रास्ते पे पहुंच जाती है। रास्ते पे आने के बाद वो सबसे पहले हॉस्पिटल के लिए निकलती है। मूवी के लास्ट सीन में हमको दिखाई देता है सैंड्रा और डेविड हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। दोनों हॉस्पिटल के बेड के ऊपर लेटे हुए होते हैं। सैंड्रा डेविड के लिए बहुत परेशान होती है। उसके बाद डेविड अपनी आंखें खोलता है और सैंड्रा को मॉमी कहकर पुकारता है। मूवी के अंत में हमको देखने को मिलता है डेविड को होश में आता हुआ देख सैंड्रा बहुत खुश है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए।